गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन अपना जो चैप्टर वी आर स्पेशल, ओके, और स्पेशल होने का मीन क्या है ये अपन ने बात की थी। ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्रेली स्क्रिप्ट। ओके, जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए वो लैंग्वेज यूजफुल होती है, वो उसे स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ब्रेली लैंग्वेज के अल्फाबेट्स और काउंटिंग अपन ने देखी थी। ओके, सो ईच लेटर इन ब्रेली स्क्रिप्ट लाइक ए बी सी, ओके, जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसके अंदर सभी लेटर्स ए बी सी एफ जी एच जो भी है हैड स्पेशली इम्बोस्ड इंडिकेशन। ओके, ये फिगर तो अपन ने देखा ही था ना। ओके, फिगर ब्रेली स्क्रिप्ट ये तो देखा ही था अपन ने। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाए हुए, 6 डॉट्स बनाए हुए हैं। ओके, 6 डॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये इंडिकेशंस तो अपन इसके बारे में तो बात कर चुके हैं। ओके, नाउ इंडिकेशंस रेफर 3.1 the figure of all the letters are made from 6 embossed dots in the script. ओके, तो ये जो भी एवरी लेटर्स जो हैं ए बी सी डी, ओके, अगर अपन काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग की भी इसमें है। ठीक है, सारे लेटर्स काउंटिंग, ये सारे इसमें आ गए। तो ये सारे किससे बने हुए हैं? 6 डॉट पे बेस्ड हैं, 6 डॉट से बने हुए, एज यू कैन सी हियर। ओके, दिस इज स्टाइलस, और ये स्टाइलस क्या होते हैं? ओके, एंड व्हाट इज दिस स्केल? ये स्केल क्या है? ओके, सो further we will discuss about scale and stylus. Okay, so a thick paper is placed, a thick paper is placed on a wooden slab. Okay, जो वुडन स्लेब है, वुडन स्लेब का मीन क्या हो गया? पट्टी नुमा इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थिक पेपर, थिक पेपर की। ओके, देयर इज ए स्पेशल स्केल ऑन द पेपर। ठीक है, और इस पेपर पे ये जो स्पेशल स्केल है अपना, ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स इन ए लाइन, रेफर इन फिगर 3.3। यहाँ पे इस पिक्चर में, इस फिगर में आपको जो दिखाया हुआ है 6 डॉट्स का एक 6 डॉट्स का एक ग्रुप बनाया हुआ होता है। ओके, the letter is written on the paper by marking holes with the pointed pens. ठीक है, और ये जो ग्रुप बनाया हुआ होता है इसमें, इस पे ये जो डॉट्स बनाए हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, इन पे क्या किया जाता है? इस स्केल पे, इस स्केल पे, इस स्टाइलस जो पेन है उस पे ये डॉट्स से बनाया हुआ होता है, हॉल्स विद पॉइंटेड पेन। इस पॉइंटेड पेन से ये हॉल्स बनाया हुआ होता है उससे। ठीक है, ये लेटर्स बनाए जाते हैं। दिस पॉइंटेड पेन इज नाउन एज स्टाइलस, और ये जो पॉइंटेड पेन है इसको क्या बोला जाता है? स्टाइलस बोला जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू राइट लेटर ए, अगर हमें लेटर ए राइट करना है, देन a hole is made on the first dot with the pointed pen. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट, तो अपना ये जो पॉइंटेड पेन है इससे अपन क्या करेंगे? ओनली 1 डॉट ही बनाएंगे। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। इस टाइप से वुडन की एक स्लैब होती है, इस पे एक पेपर लगाया हुआ होता है। इस पेपर में क्या होता है? ये डॉट्स बनाए हुए होते हैं, और ये डॉट्स क्या होते हैं? 6 के ग्रुप्स में अलग अलग बनाए हुए होते हैं। फिर क्या किया जाता है? ये जो अपना जो स्टाइलस है, इस स्टाइलस से इस डॉट में क्या किया, यहाँ जो डॉट्स के ये जो ग्रुप है इसमें जितने डॉट अपने को बनाने हैं, लाइक अगर अपने को ए बनाना है तो इस टाइप से ये क्या हो गया? 6 डॉट्स का ग्रुप हो गया। ओके, ये 6 डॉट्स का अपने पास में क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अगर अपने को ए बनाना है तो अपन ने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ए है उसमें क्या होता है? सिंगल डॉट ही होता है। लाइक एज यू कैन सी हियर, ये जो ए है इसमें बनाया हुआ, ये देखो एक 6 डॉट्स का ग्रुप हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसमें 1 डॉट को ही प्रेस करते हैं, ठीक है, 1 डॉट को ही बनाते, इट मीन्स ये जो अपना लेटर बनेगा ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बनेगा?
ए लेटर बन जाएगा। ओके नाउ तो इस टाइप से क्या होता है, ये जो वन डॉट बनाया जाता है वो इस स्टाइलस पेन से बनाया जाता है। ओके इस स्टाइलस से बनाया जाता है और किस पे बनाया जाता है, ये जो वुडन स्लेब है इसके ऊपर बनाया जाता है। ये जो कार्ड सा इधर अपना जो थिक पेपर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है इस पेपर की हेल्प से। ओके सो आई होप you understand how can we write a Braille script on this wooden slab. Understand? Now next we have is after making holes, और ये holes बनाने के बाद में the paper is turned over. इस तरह से ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या एक बुक जैसे है, पेपर जो है वो क्या हो जाता है टर्न हो जाता है. On the back side of the paper embossed can be felt by touching. ओके और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इस पे आपको जो भी लेटर बनाना है, जैसे भी डॉट वगैरह बनाना है इस पे आपने बनाया एंड आफ्टर देन आप क्या करोगे, ये जो आपका पेपर है इस पेपर को टर्न कर लोगे और जैसे ही आपने टर्न किया तो बैक साइड में आप इसको फील करके देखोगे. ठीक है तो बैक साइड में आपको क्या होगा, ये लेटर फील होगा. ओके बैक साइड में ये लेटर आपको फील होगा. द पेपर इज टर्न ओवर ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर. ठीक है तो जैसे ही अपन देखो इस तरह से अपना ये पेपर होता है, अपन ने इस पे जो भी डॉट वगैरह जैसे भी अपने को बनाना है इस पे बना लिया, फिर आप इसको टर्न करोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा और इसके ऊपर जब आप इसको फील करके देखोगे, ठीक है तब आप क्या करोगे, इस लेटर को जो आपने बनाया था उसको टर्न करने के बाद में आप फील करोगे एंड आफ्टर देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आफ्टर देन आप उसको रीड कर सकते हो. इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कभी बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, ठीक है तो बहुत जैसे अगर आपने जो आपकी पेंसिल उसको बहुत ज़्यादा अगर आपने कर दिया, ज़्यादा प्रेस कर दिया या फिर आप कलर वगैरह का यूज़ करते हो तब भी आप प्रेस करते हो, ठीक है या फिर आप अगर आप लिखते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा जोर डाल के आप अपनी बुक पे लिखते हो, ठीक है बुक या नोटबुक पे लिखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है जब आप अपने पेज को टर्न करते हो तो उस टाइम पे आप अपने पेपर पे देखोगे कि आपको बैक साइड में वो लेटर्स जो हैं वो फील होते हैं. ठीक है सेम उसी टाइप से जो ये लेटर्स होते हैं इनको भी फील किया जाता है, ठीक है बट इनको क्लियरली फील किया जाता है सो दैट जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो भी इजीली स्टडी कर सके, इजीली रीड कर सके. ओके सो नाउ वन can identify whatever is written on the paper by touching the embossed dots. ठीक है अब क्या होता है कि जो भी इस पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है उसको क्या किया जाता है, टच किया जाता है, फील किया जाता है, फिर उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं. जितने डॉट्स और जिस तरह के डॉट बनाए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इन लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके और अपन ये इजीली उसको पहचान सकते हैं कि ये जो लेटर इधर बनाया हुआ है ये कौन सा लेटर. ओके सो आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट, ये कैसे बनाई जाती है और कैसे इसको रीड किया जाता है. ओके देन एज यू कैन सी हियर थिंग्स टू डू. The word India is written here in Braille script. As you can see here, ठीक है इस टाइप से ये क्या हो गई, 6 डॉट हो गए इस टाइप से. ओके ये 6 डॉट का ग्रुप होता है. ओके एंड इस 6 डॉट में अपने को जो लेटर बनाना होता है आप उसी पे अपना जो स्टाइलस पेन जिससे आप डॉट बनाते हो उसी पे आप उसको प्रेस करोगे. ओके विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट. ठीक है इस तरह से आपको ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट होता है और अगर आपको जो भी नेम नोट करना है इधर जैसे आई आपको बनाना है तो इस तरह से आपने 2 डॉट को ओनली प्रेस किया, बाकी किसी भी डॉट को आप नहीं छेड़ोगे, वो एज इट इज रहेगा जैसा उस पे ग्रुप बनाया हुआ है, जैसा उस पेपर पे है वैसा का वैसा आप उसको छोड़ दोगे. इसी टाइप से जैसे एन आपको बनाना है तो ये जैसा मतलब जितने डॉट जहाँ पे आपको जो डॉट बनाना है और उसी डॉट को बनाओगे एंड रिमेन जो भी डॉट्स हैं उनको आप एज इट इज इस तरह से छोड़ दोगे. इसी टाइप से आप जो भी आपको आगे के लेटर्स हैं वो इस तरह से आप बनाते रहोगे. और इस टाइप से जैसे अपन ने यहाँ पे इंडिया नेम नोट किया है उसी टाइप से आप काफ़ी सारे डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे बना सकते हो. ओके जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हो, आप अपना अपना नेम लिख सकते हो, ठीक है अपनी पूरी फैमिली का नेम लिख सकते हो, जो भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिखना चाहो वो वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है
तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसको इजीली समझ पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओनली इंडिया नेम दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी नेम लिख सकते हो। और अगर आप इस टाइप से अगर काफ़ी सारे वर्ड्स का, काफ़ी सारे लेटर्स को जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है इसके लेटर्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। और आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि या तो आपको इस तरह से होते हैं कि इस तरह से ये जो लेटर्स हैं ये दे दिए जाते हैं, और इसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लेटर क्या है, ओके। या फिर ये होता है कि आपको हो सकता है कि कोई नेम आपको दे दिया, वो नेम आपको बनाना, ओके। तो आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए ये जो सारे लेटर्स हैं A to Z एंड काउंटिंग जो है वो आपको लर्न करनी है। तो आप ये काउंटिंग जो है वो आपको लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपनी रफ नोटबुक में काफ़ी सारे नेम्स जब आप लिखोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। So I hope you understand your homework and about this Braille script. Enough for today. Next revenge chapter we will discuss in our next class. So thank you.